Yes, dear students, 11th accountancy. Our today's topic is cash book, but we are going to solve again here simple cash book today. This is our question number 5. In this question, we will show two things. Number 1, single column cash book. That means cash or amount column only, and number 2, the GST column, that is CGST, SGST and IGST. Let's start. The question is, record the following transactions in single column cash book of Shikhar Dhawan with CGST 2022. पहली ट्रांजैक्शन में पढ़ता हूँ, जनवरी 1 कैश एट ऑफिस 1 लाख। 1 जनवरी को कंपनी में या फर्म में 1 लाख रुपए बैलेंस है, यानी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। कैश एट ऑफिस जो है दैट इज आवर ओपनिंग बैलेंस। क्या है? आवर ओपनिंग बैलेंस। तो वो क्या है? दैट इज 1 लाख। तो हम यहाँ रसीद साइड में लिखेंगे। आपको पता है कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है, तो फॉर्मेट में जो लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड में जो अकाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड रिसीट साइड। क्या है? मैं ये रिसीट्स लिखूंगा यहाँ, रिसीट्स, और यहाँ राइट साइड में पेमेंट्स। पता है ना आपको? तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ऑन 1 जनवरी दैट इज 1 लाख। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। टू बैलेंस बीडी कितना है? रुपीज 1 लाख। ओके, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 7, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 24,000 प्लस 6% CGST एंड 6% SGST। परचेज जब होती है तो ये पेमेंट साइड में जाता है, क्योंकि हम परचेज जब करते हैं तो हम पे करते हैं और सेल जब करते हैं तो रिसीव करते हैं। ठीक है, हम पेमेंट साइड पे जाएंगे। ठीक है, जनवरी 7 बाय परचेज अकाउंट। बाय, तो परचेज अकाउंट में कितना शो करना है? 24,000। कितने का परचेज किया है हमने? गुड्स परचेज फॉर रुपीज 24,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 24,000। लेकिन इसके साथ और दो चीजें हैं। नंबर 1 है CGST और नंबर 2 SGST। CG हम लिखेंगे बाय इनपुट CGST। पेमेंट साइड में बाय इनपुट कितना है? 6%। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा रफ हम लिखेंगे इसको वर्किंग नोट। 24,000 into 6 divided by 12, that is 6%. Okay, these zeros are cancelled with these zeros. ठीक है, that is 240 into 6, तो रिजल्ट आता है 1440। 1440 1440 है CGST 6%। तो यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद SGST 6% बराबर यही है 1440, 1440। तो उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन, ये तो आ गया समझ आपको किस तरह हमने परचेज अकाउंट दिखाया और उसके बाद दिखाया हमने CGST भी और SGST भी। अब एक और ट्रांजैक्शन है, हम बताइए। अब जनवरी 12 बुक सामने रखिए। जनवरी 12 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वही है इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं, तो पेमेंट साइड में हम जाएंगे। पेमेंट साइड में हम जाएंगे। आप थोड़ा इधर आइए, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 19,000। हाँ, अगर आप में से कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं। ठीक है, एंड पर। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? 19,000 दिखाया हमने, यानी ये हमने पे किया है, इसलिए पेमेंट साइड में लिखा जाएगा जनवरी 12 पर। और उसके बाद एक और बताइए, बुक पर देखिए जनवरी 15, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 70,000 प्लस 6% CGST, अगेन 6% CGST एंड 6% SGST। कितना है? 70,000। लेकिन गुड्स सोल्ड, जब सोल्ड है तो हम कैश रिसीव करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ जनवरी 15 पर? सेल टू सेल्स अकाउंट। कितना? 70,000। कितना है? 70,000। और आउटपुट CG टू आउटपुट CGST
ये 70,000 यहाँ देखिए 70,000 इंटू 6 for 100 ओके तो ये जीरो जीरो कैंसल ये है 700 इंटू 6 दैट इज 4,200 यहाँ पर हम लिखेंगे ये फिगर और अगेन 4,200 क्योंकि दोनों बार हमें 6% CGST भी 6% SGST भी 6% दोनों जगह क्या लिखेंगे हम 4,200 पहले 70,000 है सेल्स अकाउंट उसको ऐड होगा 4,200 और उसको अगेन ऐड होगा 4,200 यानी दो बार टैक्स लगेगा दो बार GST कहते हैं किसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले CGST लगेगा उसके बाद SGST लेकिन दोनों लगेंगे 6% ठीक है उसके बाद हाँ बताइए जनवरी 18 हाँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित शर्मा कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित शर्मा कितना अमाउंट है 32,000 यस 32,000 है अमाउंट ये हम रिसीव करते हैं हम लिखेंगे जनवरी 18 पर टू रोहित शर्मा अकाउंट या टू रोहित शर्मा कितना है 32,000 बस इतना ही शो करता है उसके बाद जनवरी 21 yes January 21 telephone bill paid 20,000 9% CGST और 9% SGST दो है CGST और SGST हम लिखेंगे 21 पर बाय टेलीफोन अकाउंट या बाय टेलीफोन चार्ज कितना है ये 20,000 और इसका लगता है CGST इनपुट CGST ये 20,000 into 9 और 100 ये आता है 1800 सॉरी कितना आता है 1,800 ठीक है ये 1,800 हम यहाँ लिखेंगे उसके बाद इनपुट SGST अगेन 1,800 क्योंकि यहाँ भी 9% है ये 9 है कितना परसेंट है 9% हाँ 9% ये हम दिखाएंगे यहाँ 9% इधर और 9% यहाँ ठीक है उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन 21 के बाद 25 रेंट रिसीव्ड 24,000 प्लस 9% CGST एंड 9% SGST ठीक है ये किस डेट पर है जनवरी 25 पर तो हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड जब रिसीव्ड है तो रिसीव्ड साइड पे जाएंगे 25 पर टू रेंट अकाउंट कितना 24,000 और इसको लगेगा CGST कितना 9% CGST इसका 9% और SGST 9% ये दोनों आते हैं यहाँ देखिए हाँ 2160 24,000 into 9 by 100 ये जीरोस कैंसल और 2160 आ गए ठीक है तो यहाँ दोनों जगह पर हम लिखेंगे 2,160 और यहाँ भी 2,160 CGST और SGST उसके बाद हाँ जनवरी 30 बताइए फर्नीचर परचेज फॉर 30,000 प्लस 18% IGST 30,000 परचेज तो बाय परचेज अकाउंट यहाँ पर जनवरी 30 पर किस पेमेंट साइड में कितना है 30,000 और उसको 18% टैक्स लगेगा IGST वो कितना आता है हाँ ये 30,000 into 18 by 100 जीरोस कैंसल तो ये आता है 5400 ये 5400 अब एक चीज है ये जो रिसीट साइड उसका टोटल हम करेंगे और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे ठीक है तो रिसीट साइड का टोटल आता है 2,38,720 और इसका टोटल आता है इसका पेमेंट साइड हम थोड़ा सा बुकिंग यहाँ पर करेंगे 1,04,880 उनको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करके बाय बैलेंस BD 31 पर जनवरी 31 पर हम एक और यहाँ पर एंट्री दिखाएंगे बाय बैलेंस BD यानी बैलेंसिंग फिगर जो हमें टोटल रिसीट्स हैं और टोटल पेमेंट्स इनको माइनस करेंगे तो 2,38,720 माइनस 1,04,880 उसका रिजल्ट आता है कितना 1,33,840 ये बन जाती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस कब जनवरी 31 पर यानी कि जनवरी 31 पर जो क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD
कितना 1,33,800 लेकिन जो जनवरी 31 की क्लोजिंग बैलेंस है वो फरवरी 1 पर दिखाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे फरवरी 1 पर टू बैलेंस बीडी कितना 1,33,840। ठीक है, और यहाँ हम क्वेश्चन क्लोज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको बोलो थोड़ा आगे आ जाओ, शायद आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। हाँ, आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ओके, थैंक यू।